वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं विकास सैनी और आप देख रहे हैं 42 अमेजोन ई कॉमर्स मिस्ट्री सीरीज। आज हम बात करेंगे अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री की। अगर आप अपना खुद का ब्रांड अमेजोन पर बिल्ड करना चाहते हैं, डुप्लीकेट सेलर से बचना चाहते हैं और ए प्लस कंटेंट, ब्रांड स्टोर और भी स्पॉन्सर ब्रांड जैसे फीचर यूज करना चाहते हैं, तो ब्रांड रजिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि व्हाट इज ब्रांड रजिस्ट्री। व्हाट इज ब्रांड? अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री एक प्रोग्राम है जो ब्रांड ओनर्स को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने और अमेजोन पर बेटर कंट्रोल देने के लिए बनाया गया है। सिंपल वर्डों में, अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है तो अमेजोन आपको एक्स्ट्रा टूल और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हम बात करें कि ब्रांड रजिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाई अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री आर इम्पोर्टेंट। ओके। अगर कोई दूसरा सेलर आपके ब्रांड नेम या इमेज का मिसयूज करता है, तो ब्रांड रजिस्ट्री यूज, रिपोर्ट और रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे बात करें हम बेटर लिस्टिंग कंट्रोल। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रखे हैं तो बेटर लिस्टिंग कंट्रोल। दूसरा है एक्सेस टू पावरफुल टूल। इसमें क्या होता है, ब्रांड एनालिसिस, ए प्लस कंटेंट और ब्रांड स्टोर जैसे प्रीमियम टूल मिलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेस टू पावरफुल टूल्स की, तो ब्रांड एनालिसिस में ए प्लस कंटेंट और ब्रांड स्टोर जैसे प्रीमियम टूल मिलते हैं। बेटर लिस्टिंग में क्या है, आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट को ज़्यादा इफेक्टिव मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर टेस्ट। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट की बात करें हम, तो रजिस्ट्रेशन ब्रांड प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा ट्रस्टली और मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है उनपे, क्योंकि ब्रांड होता है तो ट्रस्ट ऑलरेडी रहेगा। बात करें बेटर सपोर्ट की, तो ब्रांड रिलेटेड इश्यू के लिए अमेजोन से बेटर सपोर्ट मिलता है। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रखे हो तो अमेजोन खुद आपको बहुत ही अच्छा एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा। अगर तो उसमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी हो तब मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें कि ब्रांड रजिस्ट्री से बेनिफिट्स क्या है। हम अगर ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्ट योर लिस्टिंग लिस्टिंग फ्रॉम हाई। जैसे कि न्यू अकाउंट बनाते हैं लोग, है ना, तो जो भी न्यू लिस्ट करता है, जैसे किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई जैसे न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करता है, तो आपके प्रोडक्ट को हाईजैक करना एक तरीके से, या फिर चुरा लेना की बात करें, हम मिसयूज करने की बात करें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हो तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपकी फेक प्रोडक्ट और लिस्टिंग हाईजैक से प्रोडक्शन मिलेगा। प्रोजेक्ट जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो प्रोडक्ट जीरो से तो हमें कुछ ऐसे समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई प्रोडक्ट जीरो का क्या मतलब है। ठीक है। तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट कंट्रोल करने में हेल्प हेल्प करता है। काउंटरफिट प्रोडक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रोजेक्ट जीरो। ब्रांड एनालिटिक्स, कस्टमर कस्टमर सर्च बिहेवियर और कीवर्ड इंसाइट देख सकते हो। ठीक है। तो कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के प्रति बिहेव क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करें ए प्लस कंटेंट की, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। प्रोडक्ट पेज को प्रोफेशनल बना सकते हो। ए प्लस कंटेंट में ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। एक तो एज ए लिस्ट हो रखा हो, जैसे कि आपके पास 50 प्रोडक्ट है सिमिलर कैटेगरी की, लेकिन 50 प्रोडक्ट है, पर फिर भी उनमें से आप भी सेपरेट सेपरेट किसी प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि
आप टॉय में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो एजुकेशन के टॉयज अलग है, आपके बच्चों के नॉर्मली टॉयज अलग है ना। 6+ के जो बच्चे के जो टॉयज हैं वो अलग है ना, और बड़े टॉयज वगैरह अलग है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्ट को प्रोफेशनल बना कर दिखा सकते हो, प्रोफेशनल मैनेज तरीके से। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ब्रांड स्टोर मिलेगा। नॉर्मली आप लिस्ट करोगे और यहाँ पे क्या आपको स्टोर मिलेगा। तो स्टोर में आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे जिस जिस कैटेगरी में रखना चाहे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, है ना। स्पॉन्सर ब्रांड, रन बेटर ब्रांड एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रखे हो तो आपको क्या है कि एक तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो उस तरीके से ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। अब क्या है कि आगे बात करें कि हमें ब्रांड रजिस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए। तो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट विद ब्रांड नेम एंड लोगो। आपका लोगो और नेम दोनों का ट्रेडमार्क हो रखा हो वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोडक्ट पैकेजिंग इमेजेस चाहिए, ठीक है, लोगो की इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस, है ना, ये सारी चाहिए। प्रोडक्ट पैकेजिंग डिटेल्स चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट आईडी चाहिए जो भी आपके पास, जैसे ब्रांड ओनर है ना, उसका पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, कोई भी गवर्नमेंट आईडी चलेगी, ठीक है। एलिजिबल होने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड रजिस्ट्री आप फर्स्ट टाइम में ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। यू हैव ए रजिस्ट्रेशन ब्रांड नेम, तो वही बात है कि आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। ब्रांड नेम इज द प्रिंटेड ऑन योर प्रोडक्ट ऑन द पैकेजिंग। अब मेन बात ये है कि जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हो ना, तब क्या है कि जैसे आपका प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर आपका ब्रांड का नेम होना चाहिए, लोगो है तो लोगो होना चाहिए, और फुल पैकिंग आपका बॉक्स का इमेजेस होने चाहिए जिसमें वो सारी चीजें शो कर रही हो। यू हैव ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इन योर कंपनी। और ट्रेडमार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेडमार्क आपका होना चाहिए। यू हैव एन एक्टिव अमेजोन सेलर सेंटर और वेंडर सेंटर अकाउंट, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, ये दोनों अकाउंट होने चाहिए। अमेजोन सेलर सेंटर पर वेंडर का भी अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना आपका ट्रेडमार्क है ना। आपके प्रोडक्ट्स पे इमेजेस होनी चाहिए, है ना, और ब्रांड नेम होना चाहिए पैकेजिंग के बाद में होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, हम बात करें कि हाउ टू ब्रांड रजिस्ट्री, हाउ टू एनरोल अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉगिन टू ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है, लॉगिन करोगे। फिर क्या करोगे, स्टेप 2 में चेक ऑन द एनरोल नाउ, तो आप चेक करोगे और उसको एनरोल करोगे। सर्च एंड सेलेक्ट योर ट्रेडमार्क, जब आप सर्च करोगे एनरोल करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, जैसे चेक करोगे तो आपका जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक एनरोल में क्या रहेगा, आपकी ब्रांड रजिस्ट्री, आपका बिजनेस नेम, है ना, वहाँ यहाँ पे आपको डालना होगा और यहाँ से आपको सर्च करना होगा। जैसे होता है ना कि ऑप्शन अपने को दिखेगा। स्टेप 4 में क्या है, सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट की हमने बात की, ये वाले डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है कि आपको एक तरीके से सबमिट करने होंगे। वेट फॉर वेरिफिकेशन 2 से 7 डेज। अब ब्रांड रजिस्ट्री का क्या है, नॉर्मल सी देखो छोटे छोटे जो हम अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट हो गया ना, जैसे आपने अमेजोन का अकाउंट भी ओपन किया, फिर उसका वेट किया कि वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में होगा। ये सारी चीजें हैं, यानी ये देन आपके पास अप्रूवल आएगा कि आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इस तरीके से। या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो ये बात हो रही थी अपनी ट्रांसपेरेंसी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। टिप्स फॉर सक्सेस, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेनली जो मेन बात है ब्रांड रजिस्ट्री की, आपके पास ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको ये ब्रांड स्टोर मिलेगा। जब भी कोई कस्टमर अमेजोन पे आता है और देखता है प्रोडक्ट को, तो वो वेरीफाई करते हैं कि ब्रांड स्टोर है कि नहीं है, ठीक है। और जो प्रीमियम बैच की हम बात करते हैं, प्रीमियम बैच भी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें वो सर्च करते हैं, देन उनको ट्रस्ट होता है तो वो चीज़ें वहाँ से
खरीदते हैं, क्योंकि आज आज के टाइम बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च, फाइंडिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।